आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के 2024 के आम चुनाव में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के 2024 के आम चुनाव में 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और तकरीबन 5,48,839 वोट हासिल किए। पार्टी ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि पार्टी ने सिर्फ 16 सीटों पर लड़कर 5,48,839 वोट हासिल हुई। यकीनन पार्टी ने बड़े बड़े सूरमाओं को और बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को बहलाकर रख दिया। पार्टी ने ये दर्शा दिया कि पार्टी न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि वोटरों के दिलों में अपनी जगह भी बना ली है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें यानी 2019 में, तो पार्टी ने सूबा महाराष्ट्र की सिर्फ 44 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और तकरीबन 7 लाख के करीब वोट हासिल किया था। पार्टी के 2019 में 2 विधायक जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी के सिर्फ एक विधायक बने हैं जो कि मालेगांव सेंटर से हैं। वो भी बहुत ही कम मार्जिन से, यानी बहुत करीबी मुकाबला रहा, जिसमें मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने विरोधी को शिकस्त दी और 75 वोटों से जीत हासिल की। पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक सीट पर पार्टी की जीत हासिल हुई और पार्टी 5 स्थानों पर दूसरे नंबर पर रही। आइए हम जानते हैं कि पार्टी कहां कहां दूसरे स्थान पर रही। अब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2024 के आम चुनाव में किन सीटों पर नंबर 2 पर रही। तो हम सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक और महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश के चर्चित चेहरे जनाब इम्तियाज जलील के बारे में। आखिर इम्तियाज जलील साहब कितनी वोटों से चुनाव हारे और इम्तियाज जलील साहब किसकी वजह से चुनाव हारे। तो इम्तियाज जलील को हम आपको बता दें कि इम्तियाज जलील को बीजेपी के अतुल सावे ने तकरीबन 2100 वोटों से हराया। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे थे और सबकी तमन्ना थी कि इम्तियाज जलील साहब चुनाव हारे, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आता गया इम्तियाज जलील को बीजेपी के अतुल सावे ने तकरीबन 2100 वोटों से हराया। जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब को तकरीबन 91,000 वोट मिले और अतुल सावे को 92,000 तकरीबन वोट मिले। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इम्तियाज जलील साहब किसकी वजह से हारे, किसने इनका वोट काटा, तो यहाँ पर इम्तियाज जलील को एसपी से जो चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, इन्होंने तकरीबन 5,000 वोट लिया और इम्तियाज जलील साहब 2,000 से चुनाव हारे। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एसपी यानी समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, अगर वो टिकट न देते तो यकीनन यहाँ पे AIMIM का MLA होता। खैर बहरहाल यहाँ पे इम्तियाज जलील साहब 2100 वोटों से चुनाव हारे। अगर हम दूसरी बात करते हैं औरंगाबाद सेंटर की, तो यहाँ से नासिर सिद्दीकी चुनाव हारे, जिन्हें बीजेपी शिवसेना के प्रदीप जायसवाल ने हराया। तकरीबन 8,000 वोटों से ये चुनाव हारे। इसी तरह एक और सीट मानखुर्द शिवाजी नगर, यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अतीक अहमद खान को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ से महाराष्ट्र के SP यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी चुनाव लड़ रहे थे। अबू आसिम आज़मी ने यहाँ पर अतीक अहमद जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट थे, इन्हें 12,000 वोटों से हराया। हम आपको बताते चलें कि अबू आसिम आज़मी लगातार 3 बार के विधायक हैं और 2024 में चुनाव जीतकर यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को 12,000 वोटों से पराजित करके वो लगातार 4थी बार विधायक बने हैं। इसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धुले शहर में भी दूसरे नंबर पर रही। यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फारूक शाह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें तकरीबन 61,000 वोट हासिल हुए।
यहाँ पे भाजपा के अनूप अग्रवाल को तकरीबन 1,16,537 वोट हासिल हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।